हम लोग पढ़ रहे थे जैक बोर्ड। न्यू सेशन तुम्हारा हो गया 2025-26। ठीक है, इसका एक क्लास हो गया था हम लोग का, आज दूसरा क्लास होगा। देखो पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, चैप्टर 1 में अभाज्य गुणनखंड सीखे थे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई परिभाषा बताओ। वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होगा उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या आता है, 15। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या आता है, 25। बात समझ में है। अभाज्य संख्या का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। बात समझ में है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख चुके थे। अभाज्य गुणनखंड जब सीखेंगे तभी हम लोग का शुरू होगा एचसीएफ और एलसीएम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा एचसीएफ और एलसीएम। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एलसीएम का बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है एलसीएम में, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है वो समझेंगे हम लोग बाद में, लेकिन पहले इसका गुणनखंड का तरीका समझो। जैसे अगर बोला जाए 12 और एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, 12 और 18। ये 2 संख्या है, क्या संख्या है, 2, 12 और 18। ठीक है, तो 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। और कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसको याद रखना है, कौन सा गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो तो गुणनखंड हम लोग करते हैं यहाँ साइड में। 12 लिखना है, इसका लॉस कर लो, कितने का पारा से, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 से ही सोचना है। सबसे बड़ा बात है कि सोचना कैसे है ना, ये याद रखना है। कितने बार में, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे, इसको हम लोग भागा 3 बार में। 3 खुद अभाज्य संख्या है ना, तो 3 से ही जाएगा। ये तो हो गया 12 का। इसी प्रकार हम लोग किसका करेंगे, 18 का भी। 18 है ना क्वेश्चन में। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3। एक को देखो अभी नहीं लिखना है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो आएगा 2 गुना 3 गुना 3, और इसी के लिख सकते हैं 2 का पावर 1। 2 एक ही बार है तो 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, और 3 का पावर कितना होगा, 2। क्या अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही हम लोग निकालते थे, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालने पिछले क्लास में सीखे थे, है ना। अब इसी का उपयोग करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। बात समझ में आया। देखो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ किसका निकालना है, 12 का और 18 का। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 12, 18। इससे पता चलेगा कि एचसीएफ हम 12 और 18 का निकाल रहे हैं, ठीक। और क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 12, 18 का। देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो भी कॉमन मिलेगा बस वही लिखना है। तो कॉमन का मतलब जो 12 के गुणनखंड में भी आता हो और 18 के गुणनखंड में भी आता हो, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2 कॉमन आ गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 3 कॉमन आ गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी केवल 2 और 2 कॉमन आया है दोनों में, और 3 और 3 कॉमन आया है दोनों में। तो जो कॉमन आता है केवल उसी को लिखना पड़ता है, किसमें, एचसीएफ में। बात समझ में आया, कॉमन वाला लिख देंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि डायरेक्ट कॉमन लिख दिए। एक दूसरा तरीका समझो, इसका जो फैक्टर किए इसके पावर के फॉर्म में क्या लिखे, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। 18 का फैक्टर जो किए इसको पावर के फॉर्म में क्या लिखे, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, यही लिखे। एचसीएफ बोलता है कि कॉमन चाहिए। बताओ 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है ना।
तो HCF में करना क्या है, जो कॉमन आएगा उसके सबसे कम वाला पावर का संख्या को लिखना है, सबसे कम वाला पावर के संख्या को लिखना है। जैसे 2 का पावर यहाँ 2, 2 का पावर यहाँ 2, तो कम वाला तो यही ना होगा, यही वाला लिखना है। जो मिलेगा 3 और 3 कॉमन है, कम वाला पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, ये HCF बोलता है। बात समझ में आया? तो हम लोग लिखते हैं जो कॉमन है, कॉमन 2 और 2 मिला तो इसका सबसे कम वाला पावर, 3 और 3 कॉमन आया, इसका सबसे कम वाला पावर ये है, 3 का पावर कितना, 1। देखो एक समझाने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं, एग्जाम में एक लिखना नहीं है पावर में, बात समझ में आ गया। इसको गुना करो, जब 2 का पावर 1 है तो 2 ही होगा, और 3 का पावर 1 है तो क्या होगा, 3 ही होगा। दोनों को गुना करके कितना आएगा, 6। यानी 12 और 18 का जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। ये पावर के कंसेप्ट से हम लोग सीखे, बिल्कुल आसान होता है पावर वाला। अब आ जाओ LCM में। देखो LCM में क्या करना है, जो कॉमन आएगा वो तो लिखना है, तो कॉमन क्या है, 2 और 2, तो इसमें पावर ज्यादा वाला लिखना है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2, गुना इसमें कॉमन 3 और 3 दिख रहा है ना, तो ज्यादा वाला पावर लिखना है, तो 3 का पावर यहाँ 2 है और 3 का पावर यहाँ 1 है, कौन सा लिखेंगे, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2। यानी क्या समझ में आया, HCF में जो कॉमन आएगा उसका मिनिमम पावर लेंगे, छोटा वाला पावर, और LCM में जो कॉमन आएगा उसका कौन सा लेंगे, अधिकतम पावर। बात समझ में आ गया। अब गुना कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, गुना करो, 9 चरे 36। यही दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अगर HCF पूछे तो कम पावर वाला और LCM पूछे तो ज्यादा पावर वाला। लेकिन LCM में ना एक फैक्ट और है, क्या है बता रहे, देखो मान लेते हैं 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, मान लेते हैं इसमें अगर 5 होता, इसमें अगर 5 होता और इसमें मान लो 7 होता, 5 और 7 तो मिल नहीं रहा है, तो HCF में जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है, उसको बिल्कुल नहीं लिखना है। लेकिन LCM में क्या होगा, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखने के साथ साथ जो नहीं कॉमन आएगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी लिखना है। यही लाइन लिख लो, याद कर लो अच्छे से कि LCM में क्या होता है, जो कॉमन नहीं आता है वो सारा भी लिखना पड़ता है। बात समझ में आया, LCM में जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लिखना पड़ता है, लेकिन HCF में केवल कॉमन वाला को लिखना पड़ता है। कॉमन के अलावा जो बच गया वो किस में लिखेंगे, LCM में। बात समझ में आ गया, और भी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलो ये आंसर हो गया। अब इसमें से ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बहुत जन को क्या लग रहा है ना, बहुत बच्चा को, कि 3 का स्क्वायर 6 होगा, 3 दूनी 6, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। देखो होता क्या है कि 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 को गुना में 2 बार लिखा जाता है। इस प्रकार 3 गुना 3, जब 2 बार लिखेंगे तो 3 को 3 से गुना करके कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक। अभी और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि HCF और LCM निकलता कैसे है, ठीक है। अभी इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली क्या है, देखो जो HCF होता है ना, HCF ये दोनों नंबर जो दिया रहेगा उससे हमेशा छोटा होता है। ध्यान से देखो, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आया। इसीलिए जो HCF निकलेगा ये नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। 6 के पहाड़ा में 12 भी आएगा, 6 के पहाड़ा में 18 भी आएगा। ये चेक करने का अच्छा तरीका है कि हम लोग का आंसर सही है कि गलत है। यानी जो HCF निकलेगा वो दोनों संख्या को डिवाइड करेगा। HCF हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर तो नहीं आएगा, छोटा ही आएगा हमेशा। बात समझ में आया। लेकिन LCM देखो जो हम लोग का निकलेगा ना, ये LCM को ये दोनों नंबर डिवाइड कर देगा उल्टा। HCF जो आएगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और LCM जो निकलेगा वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो देखो 12 से क्या डिवाइड होगा, 36 12 के पहाड़ा में आता है, 18 दूनी 36 18 के पहाड़ा में आता है। बात समझ में आया। इसको भी याद करना कि जो LCM निकलेगा ये हमेशा दोनों नंबर से बड़ा आएगा और ये दोनों नंबर से पक्का डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो HCF निकलेगा ये हमेशा दोनों नंबर से छोटा आएगा और ये HCF हमेशा दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, गारंटी है एकदम। बात समझ में आ गया। चलो और इसका देखो और हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ सवाल का। इसको उतारो पहले, 2 नंबर 6 और
20, एक ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हो चुका था ना, ये दूसरा ले लेते हैं। चलो 96 104 किताब का ही लेते हैं, 96 और 404 ले लो, ठीक है, 96 404 यही है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे। HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 96 और 404 का हम लोग निकालेंगे HCF और LCM। HCF और LCM निकालने का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। बात समझ में आया? तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 2 तिया 6। अब वो जो लोस वाला प्रोसेस है वो कर लेना है साइड में। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5। ठीक, हम इसी को लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 और 5 है 1 बार। अब पावर यहाँ 1 लिखना नहीं, बस उसको समझाने के लिए लिखे थे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का पावर 2 और गुना में 5। इतना हम लोग को समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड के कंसेप्ट से। बात समझ में है? अब इसमें से हमको निकालना है 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का LCM। तो HCF क्या बोलता है, HCF किसका निकालना है, 6, 20 का। अब HCF बोलता है कि जो गुणनखंड में मिलता है केवल और केवल उसी को लिखना है। HCF बोलता है जो गुणनखंड में मिलता है केवल उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और इसके साथ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 और 5 है, जो नहीं मिल रहा नहीं लिखना है। तो इन दोनों में से क्या लिखें, 2 का पावर 2 लिखें या 2 का पावर यहाँ कुछ मैंने 1 है, क्या लिखें बताओ, 2 का पावर 1 यानी 1 2 आएगा। मिनिमम पावर हमेशा क्या देखना है, कम वाला देखना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों 2 2 कॉमन है, कॉमन में इसका पावर 2 है, इसका पावर में 1 होता है 1। तो जो कम वाला पावर है केवल उसी को लिखना है। ये हम लोग का HCF का आंसर है। क्लियर है? और क्या बोले थे कि जो आंसर आएगा ये हमेशा इन दोनों संख्या को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखो 2 के पहाड़ा में 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आया? अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या था, जो कॉमन आएगा उसका मैक्सिमम पावर। तो कॉमन क्या है, 2 और 2, इसका मैक्सिमम पावर कितना दिया है, 2 का पावर 2 दिया है। ये 2 और 2 में हमको इस 2 को लिखना है, इसको नहीं लिखना है। एलसीएम में हमेशा ज्यादा वाला को लिखना होता है और एचसीएम में हमेशा कम वाला को लिखना होता है। लेकिन एलसीएम में एक और कंसेप्ट है, जो कॉमन नहीं आएगा उसका क्या, तो जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी लिख देना है। तो बताओ ये 3 यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं ना। 5 यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं ना, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम में सारा आ जाता है। एलसीएम में क्या क्या आ जाता है, एक कॉमन वाला आ जाता है, कॉमन के साथ साथ जो बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाता है, किसमें, एलसीएम में। बात समझ में आ गया? अब इसको कर दो गुना। चलो करते हैं गुना। 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 गुना 2 कितना होता है, 4, 3 पच्चीस कितना होता है, 15, 15 4 60, यानी HCF का वैल्यू आया 2 और LCM का मान कितना आया, 60। आंसर हो गया, 2 का आंसर पूछा था, HCF और LCM। ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालेंगे। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इधर है, इसको बनाते हैं। देखो 96, इसका लॉस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में 96 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, एक गया हाथ में, 16 बना, तो 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 4 8। फिर 2 से ये जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3। जब आखिरी वाला अभाज्य संख्या बचे तो समझ लो बन गया। अब हम लोग 96 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार, 5 बार, 3 कितना बार, 1 बार, है ना। 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, हर बार अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। इसीलिए पिछले वाले क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड को अच्छे से समझे थे, उसके पीछे कारण यही था। देखो 404 का निकालो। सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 1 0 1, ये खुद अभाज्य संख्या है। 1 0 1 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर और 101 कितनी बार आया है, 1 बार। खैर पावर नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है ना। चलो
ये तो हम लोग का निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंड पहले करना है, इस प्रकार करने के बाद यहाँ लिखना है, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो लिखो एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 96 का और 404 का। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 96 404। एचसीएफ क्या बोलता है, जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर, यानी कम से कम जो घात होगा। तो यहाँ 2 का पावर 5 है और यहाँ 2 का पावर 2, यही 2 मिल रहा, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, जो 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। एलसीएम निकाल लेते हैं, 404 है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, जो मिलता है पावर उसका मैक्सिमम पावर, यानी 2 का पावर क्या लेंगे, इसमें 5 लेंगे, इसके अलावा जो बचेगा वो सारा लेंगे, यानी 3 भी लेंगे और 101 भी लेंगे। तो गुना 3 और गुना 101, सबको गुना कर दो। 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 का पावर 5 कितना आएगा 32। 3 से 111 को 101 को गुना करेंगे तो 303। अब इसको इससे गुना कर दो तो 96 आएगा, और फिर 96 गुना करने पर 32 को 303 से गुना कर दो, आंसर ही आएगा। तो इस प्रकार हम लोग को गुना करना है और निकालना है। बात समझ में आया। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट दिमाग में सेट करो मेरे साथ, है ना। देखो सबसे पहले जब कभी भी एचसीएफ और एलसीएम बोलेगा तो कंडीशन रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा यहाँ पर लगा लो कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ये एक विधि है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आया। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेगा तब हम लोग इस प्रोसेस से बनाएंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि ना बोले तब अलग प्रोसेस से बनेगा। बात समझ में आया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी संख्या दिया है इस संख्या का सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड करने के बाद दोनों संख्या में जो कॉमन आएगा, कॉमन का जो सबसे कम पावर होगा वो एचसीएफ, और कॉमन में जो सबसे अधिकतम पावर होगा और कॉमन के अलावा जो बचेगा वो सारा लिख के जो गुना करके आएगा वो एलसीएम। बस इतना ही याद रखना। बात समझ में आ गया। और भी हम सवाल देते हैं, चलो इसको पहले नोट करो। 6, 72 और 120, ठीक है। 6, 72, 120 तीन संख्या है। इन तीन संख्या का पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम। बात समझ में आया। क्या किया जाए, देखो हल करते हैं इसका। 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, चलो साइड में करके दिखाई देते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड देखो यहाँ ध्यान से, पहले 2 के पहाड़ा में ये कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 अभाज्य संख्या तो नहीं लिखना है। इसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 72 का करेंगे कितना आएगा 36, फिर 2 से करेंगे 18, इसके बाद फिर 2 के टेबल में आएगा ये 9, फिर 3 से आएगा 3। इसके बाद 120 है, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30, इसके बाद फिर 2 से कितना 15, भागा लगाना है, भागा ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से कितना 5। जब तक अभाज्य संख्या नहीं आएगा तब तक हमको भाग लगाना है। अब बहुत बच्चा को लग रहा है कि ये कैसे आ रहा है 2 से, इस तरह भाग लगना, इस तरह 120 ऐसे 2 6 12, ये कट गया, ये 0 जो है यहाँ चला गया, ये 60, इस तरह हम लोग किए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखना पड़ता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या आएगा 2 और 3, 2 गुना 3, 72 का क्या आया, 2 कितना बार है 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 3 कितना बार है 2 बार। इसके बाद है 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आया, 1 2 3 बार। इसके बाद 3 एक बार, 5 एक बार, 3 एक बार और 5 एक बार, बस इस तरह आ गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का रूल क्या था, कॉमन। किसका किसका एचसीएफ, 6 का, 72 का और 120 का, है ना। तो एचसीएफ के लिए कॉमन पे चलेंगे हम लोग, जो तीनों में दिखेगा, इसमें भी और इसमें भी, वो दिख रहा 2 2 और 2 दिख रहा ना। इसके अलावा 3 भी दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, यहाँ 2 का पावर 1 होना चाहिए, ये 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 1 लेंगे, यानी सबसे कम वाला। इसमें कॉमन दिख रहा 3 3 3, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 1 है, तो 3 का पावर जो 1 है ना उसी को कॉमन में रखेंगे, यानी केवल 3 आएगा। यहाँ 5 दिख रहा, लेकिन यहाँ और यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है, यही आंसर होगा, 3 दूनी 6। बात समझ में आया, 3 दूनी 6।
ये एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ का खास बात क्या था, जो भी एचसीएफ निकलेगा ये हमेशा इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, विभाजित होगा ये तीनों नंबर इससे। ठीक है, देखो 6 से इसको भागा लगाओ, 6 कम 6, 6 से इसको भागा लगाओ, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 बार में, 12 6 72, 6 से इसको भागा लगाओ, कट जाएगा 20 बार में, आएगा ना। बस हमेशा देखो ये तो निकल गया एचसीएफ का कंसेप्ट। 3 गो संख्या रहे या 4 गो रहे या 5 गो रहे, कॉमन देखना है। अच्छा यहाँ एक बात देखो, अगर मान लो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो क्या एचसीएफ होगा? नहीं होगा। एचसीएफ तीनों में कॉमन आना चाहिए, केवल 2 गो में कॉमन आने से नहीं चलेगा अगर 3 नंबर है तो। बात समझ में आया? अब आते हैं एलसीएम में। देखो एलसीएम में 6 का 72 और 120। एलसीएम क्या बोलता है, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर लेना है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कॉमन तो सबसे पहले 2 आ रहा, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, 2 का पावर 3, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, यानी 3 का पावर 2। इसके अलावा 5 भी लेना है जो कॉमन नहीं आ रहा, 5 केवल इसमें है और कहीं नहीं है तो भी लिखना है, यानी इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं। गुना करो तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, 8 पचे 40 हो गया, और 3 का पावर 2 कितना होता है? 9, 9 चले 36, यानी 360 आएगा। कितना आएगा? 60। देख लो गुना करके, जैसे 2 का पावर 3 8 हुआ ना, 8 को 5 से गुना किया, 8 पचे 40 हुआ, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 40 से गुना करेंगे, 9 चले 36 और 1 0। ये दोनों हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखो इसमें एलसीएम जो निकला है वो क्या है? 360। इन तीनों से क्या है? बड़ा। एलसीएम हमेशा गुना होकर क्या हो जाएगा? बड़ा निकलेगा। और ये तीनों से डिवाइड होगा, 6 से भी ये डिवाइड होगा, 72 से भी डिवाइड होगा और 120 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? कोई डाउट है? सीख गए 3 गो वाला? तो हम लोग देखो 3 गो वाला सीख गए, 2 गो नंबर वाला भी सीख गए। अगर 4 गो भी नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकाल लेना। तो हम लोग का जो एलसीएम और एचसीएफ है अभाज्य गुणनखंड विधि से पूरा हम लोग सीख गए। अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.1 अब शुरू होगा। अभी तक केवल हम लोग सीखे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है और एचसीएफ एलसीएम निकलता कैसे। बात समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो, अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम लोग का देखो किताब जो है जेसीईआरटी या एनसीईआरटी, एक ही किताब है, जेसीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो। ठीक, इसका एकदम सबसे पहला जो एक्सरसाइज है पहला चैप्टर का, वो एक्सरसाइज अब हम लोग का शुरू होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब एक्सरसाइज देखेंगे और बनेगा आराम से। ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन बता दे रहे, लिख नहीं रहे इसलिए कि किताब में मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोले? क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 नंबर में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 140। ठीक है, 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में केवल लिखना है, आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत होगा इसमें बनाने में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम हॉल में जब जाएंगे एग्जाम देने तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो 140 है इसका हम लोग कॉपी में एकदम सामने ही जहाँ हम लोग हल करेंगे वहीं पर ही इसको गुणनखंड करना है। तो 2 से करेंगे 70 बार में, फिर 2 से आएगा, इसको भागा लगाएंगे 35। तो 140 का गुणनखंड क्या आया? 2। उसके बाद 70 को लेंगे 2 से 35 बार में, फिर 5 से लेंगे 7 बार में, 7 पचे 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 चूंकि 2 बार है इसीलिए 2 का स्क्वायर आएगा, 5 एक बार है, 7 एक बार, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड होगा। हम लोग का एक्सरसाइज का 1 नंबर का ये पहला सवाल है। आते हैं अब दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल 156। दूसरा सवाल में क्या दिया है? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 156 किससे आएगा? 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब ये आएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 2 कितने बार? 2 बार, 3 गुना 13। बस यही आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना? इतना आसान है एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब की सब बन जाएगा। इसको नोट करो, अभी और बचा हुआ है क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 3 नंबर में दिया हुआ है 3825। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड में केवल लिखना है। हल 3825 कितने के पहाड़ा से ये आना चाहिए? 2 के पहाड़ा से तो कंफर्म है नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में 5 है। 2 के पहाड़ा से कंफर्म है ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? ये 3 के पहाड़ा से कंफर्म है कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गया 3 सत्ते 21, 1 गया 3 पचे 15। फिर 3 से इसको डिवाइड करो, फिर 3 से ये डिवाइड होने वाला है। 3 चले 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 3 के पहाड़ा से जाएगा क्या? 5 और 4 9 नहीं जाएगा अब 3 से, अब ये 5 से जाएगा। 5 8 40 और 2 गया तो 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 के पहाड़ा से लो, बोलो 5 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा? 5 सत्ते 35, 17 बार में। 17 खुद अभाज्य संख्या है ना? 17 खुद अभाज्य संख्या है। गुणनखंड में कोई डाउट है किसी को? गुणनखंड में कोई डाउट है? बोलो। पहले 2 है, यहाँ 2 है तो 12 क्यों होगा? 3 एकम 3 हुआ, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है, तो यहाँ पर 6 ले लिए तो 2 ना बचा, तो 22 ना हुआ। तो 22 है तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, है ना? चलो तो यहाँ लिख दो 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसा लिखना है। हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन लिखना है। उतारो 3 3 5 5 और 17। 3 कितने बार आया है? 3 आया है 2 बार। 5 कितने बार आया है? 2 बार। और 17 1 बार। ये आंसर हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसको अगर यहाँ दिक्कत हो रहा भागा में, वो रफ में भागा करेगा पीछे तरफ। ठीक है, भागा पीछे कर लेना। क्या? हाँ, जैसे मान लिया जाए कि ये 2 से कैसे समझे कि नहीं जाएगा? जिस संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 होगा वही 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा डिवाइड नहीं होगा। सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो कंफर्म है 3 से डिवाइड होगा। तो जोड़ो 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 और 2 कितना हुआ? 13। 13 और 5 को जोड़ो कितना हुआ? 18। 18 3 के पहाड़ा में आता है ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। वही ट्रिक है इसका, है ना? चलो इसके बाद और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 5 0 0 5, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करना है। 5005 का 5 0 0 और 5, ये तो आएगा 5 के पहाड़ा में 1 0 0 1। अब ये किससे आएगा? 7 के पहाड़ा में। देखो 7 एकम 7, 3 चल गया, 7 चले 28, 2 गया 7 तिया 21। अब ये आएगा 11 के पहाड़ा में। अब ये 11 के पहाड़ा में 11 कम 11 11 13 बार में आएगा, यानी 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही आंसर है। बात समझ में आ गया? यही आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर, जिसमें लिखा है 4 नहीं है, पहले 7 है, 7 4 2 9। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7 4 2 9। अब आते हैं, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आखिरी अंक कितना है? 9। आखिरी अंक 9 होगा तो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। अब हम लोग 3 से चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होता है? 22। अब 22 3 के पहाड़ा में आता नहीं है ना। इसके बाद हम लोग 7 से सोचेंगे, 7 एकम 7 आएगा, 7 6 42, 9 नहीं आएगा, यानी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 11 होता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 11। 11 से चेक करो, तो 11 से जब हम लोग चेक करते हैं तो भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 11 से नहीं हुआ तो इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आना चाहिए? 13। अब 13 से देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाग करके। तो देखो 13 से भाग कर लो, 13 से भाग कर लो, 7 4 2 9। ठीक, 13 पचे 65, 14 से गया 5 तो आया 9, ऊपर से उतरा 2, 13 सत्ते
91, 1 और 9, 13 से नहीं आया, 19 थोड़ी ना आता है, 13 से भी नहीं आया। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या, ये सोचने का तरीका बता रहे कि सोचेंगे किस प्रकार। ठीक है, 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 19 नहीं 17, क्या होता है 17। अब 17 से चेक करेंगे ये 17 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आया। तो 17 से कैसे चेक करेंगे, 17 से भागा करेंगे। देखो 17 के पहाड़ा में 17 पचे क्या होता है 85, 5 बार बन जाएगा, 17 चले जाएगा। ठीक है, चलो 17 चले कितना होगा, 7 चले 28 का 8 हाथ में 2, 4 2 78, ऊपर से माइनस कर दो, 14 से किया तो 6, 2 उतरा है ना। अब फिर ये जाएगा 3 बार में, 17 तिया कितना होता है 51, यहाँ से 1 यहाँ से 1, ये 9। 17 के पहाड़ा में 119 आता है क्या, 17 के पहाड़ा में 119 आता है क्या, देखो आता होगा तो 7 बार में, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 और 4 कितना होता है बच्चा 11, कट गया, यानी किससे गया 17 से। ठीक है, 17 से, यानी 17 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, वो पहला अभाज्य संख्या जो इसको डिवाइड करेगा वो क्या है 17, कितनी बार में 4 3 7। अब ये किसके पहाड़ा में आएगा वो देख लो, ये 19 से डिवाइड करके पहले चेक कर लो, 19 दूनी 38, 5 7 19 तिया 57, यानी 19 के पहाड़ा में गया कितना बार में 23 बार में। हमको बताओ ये 23 तो खुद अभाज्य संख्या है, 23 तो खुद अभाज्य संख्या है, यानी इस नंबर को हम लोग जब गुणनखंड के रूप में लिखे तो देखो 17 19 और 23 आएगा, आएगा ना। तो बात क्या है ना कि एग्जाम हॉल में सोचना कैसे है, तो अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से 7 से 11 से 5 से, 5 भी था बीच में है ना, नहीं आएगा। फिर जाके 13 के बाद 17 से हम लोग भाग किए, 17 से भाग किए तो कट गया, यानी मिल गया हम लोग को आराम से संख्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दो, 7 4 2 9, 17 गुना 19 गुना 23, ये आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट है, 17 गुना 19 गुना 23, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है कितना, ये 1.1, ये पूरा 1 नंबर का जितना सवाल था सारा समाप्त हो गया 1 नंबर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका 1 नंबर पूरा कंप्लीट, 1 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास को हम लोग इसका 2 नंबर शुरू करेंगे क्वेश्चन, उसमें भी 3 क्वेश्चन है 2 नंबर में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।